भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर है नागरिकता। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है संविधान प्रावधान। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में संवैधानिक प्रावधान नागरिकता के बारे में बताया गया है। एकल नागरिकता यूके के संविधान से लिया गया भारत का जो एकल नागरिकता है। नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे इसमें अनुच्छेद 5 से 8 के बीच में 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिक को नागरिकता दिया गया था। अनुच्छेद 5 से 8 के बीच में 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता, यह अनुच्छेद 5 से 8 के बीच में स्थित है। नागरिकता दो प्रकार के हैं। और अनुच्छेद 9 से 11 के बीच में 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। अनुच्छेद 9 से 11 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 5 से 8 के बीच में 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता का वर्णन है। प्रमुख अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो था वह दिया गया। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 5 में वर्णित है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले 19 जुलाई 1948 से पहले वाले व्यक्ति को शामिल किया गया। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले 19 जुलाई 1948 से पहले वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले 1 मार्च 1947 के बाद वाले को नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 9 में नागरिक की समहित एकल नागरिकता की पुष्टि की जाती है। अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारी की निरंतरता बताया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारियों की निरंतरता बताया गया है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी संसद की शक्तियां या विधि बनाने का वर्णन किया गया अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 लागू 30 दिसंबर 1955 से लागू हुआ था। भारत नागरिक अधिनियम 30 दिसंबर 1955 को लागू किया गया था। भारत नागरिक अधिनियम 1955 नागरिक प्राप्ति जो होता है भारत में नागरिकता प्राप्ति के लिए जो है जन्म से मिल सकता है, वंश क्रम से मिल सकता है, पंजीकरण से 7 वर्ष रहने से मिलता है, देशीकरण 12 वर्ष निवास से मिल जाता है और सम्मिलित क्षेत्र से मिलता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है CAA 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 2014 तक के 6 समुदाय हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई व जैन को नागरिकता संबंध 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में दिया जाएगा। 6 समुदाय हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन को दिया जाएगा। और समाप्ति नागरिकता समाप्ति जो है स्वतः त्याग से नागरिकता समाप्ति हो जाती है। वंचित होने पर भी नागरिकता नहीं मिलेगा। पर्यावसन से भी नहीं था। स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता लेने पर भी भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आजीवन वीजा मुक्त यात्रा प्रवासी भारतीय नागरिकता है। शैक्षणिक व सांस्कृतिक लाभ मिलता है इसमें। राजनीतिक अधिकार नहीं होता है इसमें। प्रवासी भारतीय नागरिकता में आजीवन वीजा मुक्त यात्रा होता है। शैक्षणिक व सांस्कृतिक लाभ नहीं मिलता है, लाभ मिलता है, जबकि राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यह शुरुआत 2005 में किया गया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का शुरुआत 2005 में किया गया था। अनिवासी भारतीय NRI नागरिकता व मतदान का अधिकार। अनिवासी भारतीय जो है NRI है, जो नागरिकता व मतदान का अधिकार है इसके पास में। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन पूरे देश में प्रभावी हुआ। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन पूरे देश में प्रभावी है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो गया है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015, 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन पूरे देश में प्रभावी है। नागरिकता संशोधन अनिवासी भारतीय NRI जो है नागरिकता व मतदान का अधिकार इसको होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होता है OCI को आजीवन वीजा मुक्त यात्रा मिलता है भारत में। शैक्षिक व सांस्कृतिक लाभ मिलता है, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं होता है इसको प्रवासी भारतीय नागरिकता में। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में
5वां चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इस चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन। अनुसूची फर्स्ट में है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान जो है, विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ अनुच्छेद 1 में वर्णित है, जिसमें राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिग्रस्त क्षेत्र के बारे में जानकारी अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1 में राज्य समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं अनुच्छेद 1 में वर्णित है। राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, यह भी अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 4 जो होता है, अनुच्छेद 2 होता है, जो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का वर्णन है। नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में वर्णित है। जो नए राज्यों का संघ में शामिल करना जो पहले से मौजूद हो। नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित है परंतु संघ में शामिल नहीं था। उदाहरण के लिए सिक्किम 35वां संशोधन 1974 में संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संबद्ध राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 में दिया गया था। नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित है परंतु संघ में शामिल नहीं था, यह। और इसमें है नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो। अनुच्छेद 2 में वर्णित है। यूएसए जो है, यूएसए राज्यों का परिसंघ है। फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों के बीच समझौता है। यूएसए जो है अमेरिका राज्यों का परिसंघ है, राज्यों के बीच समझौता है। अनुच्छेद 3 में राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 में वर्णित है। राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 में वर्णित है। राज्यों के अधीन राज्यों का क्षेत्र नाम व सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 3 में राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति राज्यों के क्षेत्र नाम व सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 3 में वर्णित है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये अनुच्छेद 3 में वर्णित था। राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति राज्य के क्षेत्र नाम व सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया यह 2019 में, यह अनुच्छेद 3 में वर्णित था। नए राज्यों का निर्माण जो है कुछ क्षेत्र अलग करके मिलाकर। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में वर्णित है। कुछ क्षेत्र अलग करके या मिला करके। एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाकर भी बना सकते हैं, अनुच्छेद 3 में वर्णित है। नए राज्यों का निर्माण जो है कुछ क्षेत्र अलग करके या मिलाकर एक नए राज्य का दूसरे राज्य में मिला करके भी अनुच्छेद 3 में वर्णित है, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में जो है अनुसूची 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं होता है। सामान्य बहुमत का व साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधन उपस्थित व मतदान करने वाले 213 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं होता है। सामान्य बहुमत व साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधन उपस्थित व मतदान करने वाले 313 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण वाद। द्विवारी संघवाद। भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश को संविधान संशोधन आवश्यक है। उदाहरण के लिए 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 2015 में किया गया। यह बेरुवारी संघवाद में बताया गया था कि भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश को संविधान संशोधन आवश्यक होता है इसमें करने के लिए, मिलाने के लिए या भूमि बंटवारे के लिए। जैसे उदाहरण के लिए 100वां संविधान संशोधन जो था भारत बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण 2015 में किया गया था।
1969 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत व अन्य देश के बीच सीमा विवाद संशोधन आवश्यक नहीं, कार्यपालिका द्वारा बताया गया था कि भारत व अन्य देश के बीच सीमा विवाद संशोधन आवश्यक नहीं होगा, कार्यपालिका द्वारा बोला गया था 1969 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग। 1950 में भारतीय संघ के राज्य ABCD 4 कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्लस यूटी की संकल्पना की गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्लस यूटी की संकल्पना की गई थी। प्रमुख आयोग और गठन। जून 1948 में भाषाई प्रांत समिति भाषाई प्रांत समिति एस के धर की अध्यक्षता में हुआ था। जून 1948 में इसका रिपोर्ट था भाषाई आधार और प्रशासनिक अधिकार था। भाषाई आधार नहीं था, इसका प्रशासनिक आधार था। भाषाई प्रांतीय समिति जो कि एस के धर समिति आयोग जो था, यह रिपोर्ट दिया था प्रशासनिक आधार पे। जून 1948 में आया था। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति जो था भाषा आधार पे पेश नहीं किया गया था। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग अध्यक्ष थे। इसके सदस्य थे KM पन्नीकर और HN कंजरू। इन्होंने भाषा के आधार पर रिपोर्ट पेश किया था। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में सदस्य KM पन्नीकर और HN कंजरू थे, जो भाषा के आधार पर रिपोर्ट पेश किए थे। एक भाषा एक राज्य, यह बात लागू नहीं हो सका था, जबकि 16 राज्य 3 यूटी को सिफारिश की गई थी। 16 राज्य और 3 यूटी की सिफारिश की गई थी इसमें। नेक्स्ट, भाषा आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में तत्कालीन मद्रास से अलग हुआ था। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में तत्कालीन मद्रास से अलग हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 राज्य और 6 यूटी गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 56 से 14 राज्य और 6 यूटी का गठित किया गया था। 1950 के बाद गठित राज्य, जिसमें यहाँ पे विशेष उपबंध राज्य जो हैं 371 के तहत महाराष्ट्र व गुजरात को विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 371A में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को विशेष अधिकार दिया गया, विशेष उपवन राज्य क्षेत्र में है। अनुच्छेद 371A में नागालैंड, अनुच्छेद 371B में असम, अनुच्छेद 371C में मणिपुर, अनुच्छेद 371D में आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना है। अनुच्छेद 371F में सिक्किम है। अनुच्छेद 371 में G में मिजोरम है। अनुच्छेद 371A में H में अरुणाचल प्रदेश और I में गोवा है। ट्रिक में इसमें आम गुना को मेघ मंत्री सी गर्मी दे सकता है। आ से आंध्र प्रदेश 53 में, महाराष्ट्र म से महाराष्ट्र को 1960 में गठन हुआ था। गुजरात का भी 1960 में गठन हुआ था। नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में गठन हुआ था। मेघालय का 1972 में गठन हुआ था। मणिपुर का 1972 में गठन हुआ था। त्रिपुरा का 1972 में गठन हुआ था। सिक्किम का 1975 में गठन हुआ था। गोवा का 1987 में, अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में, मिजोरम का भी 1987 में गठन हुआ था। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था।